हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, यानी कि क्लास 11 बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे अपनी द लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका आज अपन क्या पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी जो ये क्लास जो हुआ करेगी ये सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए और आरबीसी के स्टूडेंट दोनों के लिए हुआ करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं अपन टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में, यानी कि जो वर्गीकी समवर्ग क्या होते हैं। तो चलिए इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे उस बारे में बात करते हैं कि भाई इस टॉपिक के अंदर अपन को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या जानने को मिलेगा। चलिए तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि इसके जो टॉपिक है टेक्सोनॉमी जो कैटेगरीज है, इसके अंदर अपन देखेंगे कि किसी भी जो जीव होता है उस जीव का जो वर्गीकरण अपन करते हैं, यानी कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई अपन करने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में अपन को रखनी चाहिए। यानी कि बात करें इसके अंदर जो किंगडम आएगा, जो फाइलम आएगा, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या क्या रोल अदा करके जाते हैं, इनमें क्या क्या करना होता है। यानी कि अगर मैं बात कहूं आपसे कि भैया जो क्लासिफिकेशन होता है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल टर्म, यानी कि ये कोई एक आपका पद नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है कि भैया इसे पार कर लिया तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। या एग्जांपल के माध्यम से लो, देखो कैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, क्या एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हर तरह के बच्चे उसी के अंदर भर दिए जाएंगे। अपनी जो उनकी जो माइंड लेवल होगा, उनका जो बुद्धिमत्ता होगी, उसके हिसाब से क्या करा जाता है, अच्छे स्कूल के अंदर क्या करा जाता है, उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, ठीक है, उनके सेक्शन बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या किया जाता है, जब भी किसी जीव का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी भी जीव का अपन वर्गीकरण करते हैं, तो क्या करते हैं कि भैया एक ही स्टेप नहीं लेते हैं, सब क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। और फिर इनमें क्या करा जाता है, इनमें उनके कैरेक्टर के हिसाब से क्या करा जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उन्हें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन, एक बार पढ़ते हैं इसे इंग्लिश के अंदर क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन इज not a single term, it is a class consistent of several hierarchies like kingdom, phylum, class, order, family, genus and species, which are together called taxonomy categories. All taxonomy categories make a hierarchy. चलिए बात करते हैं अपन कि भैया जो वर्गीकरण है ये कोई एक सिंगल पद नहीं है, ये कोई आपका एक सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, चलिए उन कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। वो कैटेगरीज होगी आपकी किंगडम होगा, फाइलम होगी, क्लास होगा आपका, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी कैटेगरीज होंगी जो मिलकर क्या बनाएंगी, जो मिलकर क्या बनाती है, हायरार्की बनाती है। क्या बनाती है, बात गौर कीजिएगा इस पर, हायरार्की बनाती है, यानी कि पदानुक्रम बनाती है। क्या बनाती है, पदानुक्रम या हायरार्की बनाती है, ठीक है। चलिए, और इन सब को मिलकर, यानी कि ये सारी कैटेगरीज, इन सब कैटेगरीज को अगर अपन बात करें कि विच आर टुगेदर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक साथ सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी, इन जो कैटेगरीज है अपनी, इन सभी को एक साथ कहा जाता है जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज है। ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, फिर ये बनाती है हायरार्की, ठीक है। तो और इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी हायरार्की, यानी कि वर्गीकी संवर्ग जिसे अपन, वर्गीकी पदानुक्रम जिसे अपन कहते हैं। चलिए, यानी कि अगर मैं बात करूं कि क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर सिर्फ किंगडम का कोई महत्व नहीं है, ना ही सिर्फ फाइलम का महत्व है, ना ही क्लास का, ऑर्डर का, फैमिली का, जीनस का, स्पीसीज का, इन सब का अगर बात करें सिंगल कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि ये सब जब मिलेंगे तभी क्या होगा, एक क्लासिफिकेशन पूरा होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ईच यूनिट ऑफ द टेक्सोनॉमी हायरार्की, ईच यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की इज कॉल्ड ए कैटेगरी। यानी कि चलिए वही बात है, मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही है। देखिए चलिए क्या कि ईच यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की, ये पूरा का पूरा क्या एक, ये पूरा का पूरा एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और इसकी जो प्रत्येक जो यूनिट है, यानी कि ईच यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी हायरार्की, यानी कि इसकी जो प्रत्येक एक यूनिट होगी, यानी कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास होगी, ऑर्डर हो गया, फैमिली होगी, जीनस हो गया, स्पीसीज, ये प्रत्येक क्या एक एक यूनिट है, ये सब मिलकर क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, कैटेगरीज। क्या कहलाती हैं, कैटेगरीज। चलिए बात करते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे की ओर प्रस्थान किया जाए अपना। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए अपने सिलेबस की
टू कीप एनी ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी वी मस्ट नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चलिए तो बात करते हैं अपन कि किसी भी जो जीव होता है, यानी कि किसी भी जीव को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में रखने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, वी मस्ट नाउ देयर सिमिलरिटीज, वी मस्ट नाउ देयर वेरिएशंस, यानी कि उनमें समानताएं कितनी है, उनके अंदर विभिन्नताएं कितनी, इन सब की अपन को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। भाई आपको मैं कहूं कि आपको क्लासिफिकेशन करना है किसी भी जीव का, आपको बकरी का क्लासिफिकेशन करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं और जो जंतु होते हैं उनसे, ठीक है, और जंतु से उसमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, ये सारी चीज की आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए तो ये होता है कि आपको जंतु के कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तभी आप जो क्लासिफिकेशन है उसे समझ पाओगे, उसे लिख पाओगे, उसे क्लासिफाई कर पाओगे, वरना क्या होगा, आप रटोगे कि भैया इसका ये होता है, इसका ये होता है, वो चीज अपन को नहीं करनी, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो दिस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन क्लासिफाई देम। चलिए, इससे क्या होगा, हमें उनकी समानताएं, उनके वेरिएशन का पता चलेगा, ठीक है, किससे, इन कैटेगरीज के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, भाई इन कैटेगरीज का महत्व क्या, भाई इनसे क्या होता है, अपन को उस जो जीव है उस जीव की क्या चलेगी, समानताएं पता चलेगी, उनकी विभिन्नताएं, उनके जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में क्या होगा, अपन को पता चलेगी, और अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनके वेरिएशंस को और उनकी सिमिलरिटीज को। चलिए, और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि फिर अपन क्या कर पाएंगे, अपन उस जीव का क्या कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, वर्गीकरण कर पाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होती। चलिए, तो अब सबसे पहले क्या हुआ था कि जो कार्ल लिनियस थे, भाई एक साथ तो ये 7 कैटेगरीज आई नहीं, भाई तो सबसे पहले जो कार्ल लिनियस था उन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया, सिर्फ 5 कैटेगरीज के बारे में बताया था। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, देखिए कि ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, 1 मिनट 1 सेकेंड, इसके अंदर क्या था, जो कार्ल लिनियस था, कार्ल लिनियस ने किसके बारे में बताया था कि क्लास है, ऑर्डर उन्होंने ले लिया था, जीनस, स्पीसीज, 4 तो ये भी, और एक और उन्होंने क्या लिया था स्टेप को, या एक और जो कैटेगरीज ली थी उन्होंने वो ली थी किस्म, यानी कि वेराइटी। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, जो और भी वैज्ञानिक होते उन्होंने जब इस बारे में रिसर्च की कि भैया जो कार्ल लिनियस जो हमारे टैक्सोनॉमी ऑफ फादर है, ये जो कह रहे हैं कि ये सच है क्या, नहीं है, ठीक है, यानी कि तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि जो जीव था उस जीव के वर्गीकरण के लिए ये सिर्फ 5 कैटेगरीज क्या थी, ये सिर्फ 5 कैटेगरीज क्या थी, पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए फिर क्या किया गया कि 7 कैटेगरीज का निर्माण किया गया, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अनिवार्य कैटेगरीज कहते हैं, यानी कि नेसेसरी कैटेगरीज हैं ये, तो कि भैया किसी भी जीव का आप क्लासिफिकेशन करो तो ये चीज क्या, ये कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, ये होनी ही होनी चाहिए, ये तो उसके वर्गीकरण के अंदर सम्मिलित होनी चाहिए। चलिए, अब बात करेंगे अपन कि भैया इन कैटेगरीज के अलावा भाई क्या होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बात करें, जैसे कि जिन्हें अपन सब कैटेगरीज कहते हैं, जैसे कि बात करें, सब ऑर्डर हो गया, सब स्पीसीज होगी, वैरायटी होगी, सब फाइलम, सुप्रा फाइलम हो गया, सुपर डिवीजन हो गया, इस तरह की क्या होती है, कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो इन्हें इस प्रकार की कैटेगरीज का भी अपन यूज करते हैं किसी जीव के वर्गीकरण के लिए, ठीक है। तो अब चलिए एक और बात करता हूं मैं आपसे, एक और बात बताते हैं आपको, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए कि भैया क्या होता है कि जब अपन क्लासिफिकेशन लिखते हैं ना, क्लासिफिकेशन किसी भी जीव का कर रहे हैं, भाई जैसे कि मनुष्य का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जब अपन किंगडम से कहां पर आते हैं, स्पीसीज, यानी कि किंगडम से जब आप स्पीसीज की तरफ आओगे, यानी कि यू कम टू किंगडम टू स्पीसीज, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स से, यानी कि जो विशेषताएं उस ऑर्गेनिज्म की, उस जीव की, यानी कि अगर अपन किसका कर रहे हैं, ह्यूमन का कर रहे हैं, तो ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसकी जो विशेषताएं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, एक तरीके से अपन के, वो क्या होंगी, ऊपर तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और नीचे जब आते हैं क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि ऊपर तो क्या होगा, सिर्फ उसकी विशेषताओं में कमी होती है, घटती है, नीचे जब आते हैं अपन, यानी कि जैसे कि फैमिली में आए, फिर जीनस में, फिर स्पीसीज में,
तो क्या होता है, उसकी विशेषताएं बढ़ती है। जैसे कि बात करें, जैसे कि अपन कैसे बात करें कि अपन ने लिए दो ऑर्गेनिज्म, अपन ने ले लिया गोरिल्ला ले लिया और मनुष्य ले लिया। अब क्या करेंगे भाई, दोनों का तो क्या जंतु है, तो एक ही किंगडम में आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप नीचे आते चलोगे, एक स्टेप नीचे आओगे, जैसे फाइलम में आए, फिर आप क्लास के अंदर आए, फिर आप ऑर्डर के अंदर आए, फिर आप फैमिली में आए, फिर आप जीनस, फिर स्पीसीज। तो क्या होगा, आप देखोगे कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है, उसकी एक विशेषता होती है। वह खुद अपने आप में क्या होता है, बहुत सारी विशेषताएं रखता है। तो क्या होता है, जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हो तो क्या होता है, बहुत सारी उसकी विशेषताओं में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ अपना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। अब अपन किस बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए तो बात करते हैं अब डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, या अपन इसे क्या कह सकते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी सारी जो कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज में क्या मिलकर बना रही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि जो सभी जो वर्ग हैं, ये जितने भी जो सारी कैटेगरीज हैं, वो सभी के मिलकर क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या क्या कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलिए बात करते हैं तो क्या होता है, द ऑर्डर इन विच द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि क्या होता है कि भाई वह क्रम जिसके अंदर क्या कहा जाता है, जितने भी जो टैक्सोनॉमिक जो संवर्ग हैं, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक क्या है, संवर्ग हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उनको किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर। कब किया जाए, जब अपन किसी जीव का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यानी कि ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे क्या कह देंगे अपन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि देखो क्या होता है, पदानुक्रम की परिभाषा क्या होती है कि पदानुक्रम यानी कि जो वर्ग की पदानुक्रम है उसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। किसको, जो उसकी विभिन्न कैटेगरीज है उसको क्या किया जाए, विभिन्न कैटेगरीज जो है उसकी, उसको अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया जाए, अरेंज्ड किया जाए। वो क्या कहलाएंगे, उसे कहते हैं अपन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जो अपन कर रहे थे नहीं कर रहे थे भाई, अपन क्या कह रहे थे, विशेषताओं से आ रहे थे ना, बढ़ते विशेषताओं की तरफ बढ़ते आ रहे थे आरोही क्रम में। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये तो होता है कि अपन कम से स्टार्ट करते हैं और ज्यादा की तरफ आते हैं। तो वही चीज अपन देख रहे थे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ऊपर यानी किंगडम की तरफ तो क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, और स्पीसीज की तरफ क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। चलिए तो बात करते हैं एक और बार, अपन देखते हैं द ऑर्डर इन विच द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड in descending order during the classification of an organism is called टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय उसकी विभिन्न कैटेगरीज को, उसके विभिन्न जो कैटेगरीज हैं, यानी कि बात करें अपन कि उसकी विभिन्न जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको क्या करें, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए। वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलिए अब बात करते हैं अपन कि व्हाट इज टैक्सोन। आपके एक और टर्म है कि भैया टैक्सोन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, इस चीज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि क्या हुआ कि जो टैक्सोन जो शब्द है, जो वर्ड है, इसे यूज किया जाता है प्रत्येक जो यूनिट है आपकी, प्रत्येक कैटेगरी के लिए, जो कि किसके अंदर है, क्लासिफिकेशन के अंदर। यानी कि आपका किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास होगी आपकी, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, इन सभी को क्या कहा जाता है, एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे अपन कहते हैं टैक्सोन। यानी कि द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड टू ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी वर्गीकरण की जितनी भी आपकी जो सारी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट पढ़ी अपने, 7 यूनिट पढ़ी थी अपन ने, कौन कौन सी, 7 यूनिट अपन ने पढ़ी थी। कितनी, 7 यूनिट। चलिए कौन कौन सी थी, किंगडम था अपना, किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सारी अपनी कैटेगरीज थी। ठीक है, इन सब के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं टैक्सोन। ठीक है, और क्या होता है, उस कैटेगरीज के अंदर जो जीव उपस्थित है, सिंगल के लिए क्या करेंगे, टैक्सोन यूज करेंगे, और जो बहुत सारे हैं
जैसे कि बात करें ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, उनके लिए क्या करेंगे अपन, टेक्सा वर्ड का यूज किया जाता है, यानी प्लूरल, जो प्लूरल वर्ड होता है उसका यूज किया जाता है, यानी कि जो बहुवचन शब्द है उसका यूज किया जाता है। यानी कि मैं अगर बात करूं मैं क्या हूं, तो मैं एक टेक्सोन हूं या टेक्सा हूं, आई एम अ सिंगुलर, यानी कि तो मैं क्या होऊंगा, मैं हो गया एक टेक्सोन हो गया। बात करें अगर बहुत सारे किसी सेमिनार के अंदर अपन बैठे हुए बहुत सारे एनिमल जंतु हैं, सारे के सारे ह्यूमन्स, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे कहलाएंगे बायोलॉजी की टर्म के अकॉर्डिंग टेक्सा। चलिए अब बात करते हैं स्पेशलिटी ऑफ टैक्सोन की। भाई क्या विशेषता है इस टैक्सोन की, तो सबसे पहली जो विशेषता है इस टैक्सोन की वी हैव नॉलेज ऑफ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टैक्सोन। भाई जो टैक्सोन होता है उसके द्वारा हमें क्या पता लगता है, किसी एक जीव, किसी एक विशेष जीव के बारे में पता लगता है, यानी कि अपन को क्या ज्ञान होगा, अपन को नॉलेज मिलेगी उस विशेष जीव के बारे में। जबकि क्या होता है, जो हायरार्की है या जो कैटेगरीज होती है उससे अपन बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा जीव होगा, क्योंकि कैटेगरीज में कुछ भी हो सकती है। क्योंकि कैटेगरीज में क्या होता है, मॉडली जो कैटेगरीज है अपनी 77 कैटेगरीज, इनको देखकर आप ये बता नहीं सकते कि इसके अंदर कौन सा जीव है, किस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की ये बात कर रहा है, ये कैटेगरी किस जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बताना चाहती है। यानी कि बात करें जैसे कि कोई भी कैटेगरी ले लो, जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर को आप देख के नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा जीव आएगा, कि प्लांट भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। बट क्या होता है, टैक्सोन को देखकर आप बता सकते हो कि एनिमल्स है या प्लांट है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, किसकी होती है, टैक्सोन की, कि भैया हमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्या होता है, जो पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। ठीक है, गॉट इट, आई समझ में आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन। द प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप इंक्लूडेड इन द कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। भाई क्या होता है कि जो टैक्सोन वर्ड है इसके अंदर अपन बात करें भाई अर्थ पे क्या है, या तो प्लांट है या एनिमल्स है या तो जंतु है या पादप है, दो ही तो चीज है। तो क्या है, द प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप इंक्लूडेड इन द कैटेगरी इट्स कॉल्ड टैक्सोन। यानी कि भाई क्या देखो, वर्गीकरण में दो ही चीज आती है भाई, या तो पादप आएंगे या जंतु आएंगे, और इन वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण है यानी कि किसी भी पादप का वर्गीकरण हो गया, किसी भी जंतु का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, ये जिस भी कैटेगरी के अंदर आएंगे वो सारी सारी कैटेगरी क्या हो जाएगी, टैक्सोन क्या जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये अपना टैक्सोन हुआ। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो वर्ड दिया था, यानी जो टैक्सोन जो शब्द दिया था एनिमल्स के लिए, वो किसने दिया था, एडोल्फ मेयर ने दिया था। किसने दिया था, एडोल्फ मेयर ने दिया था। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो होगा अपना, इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्या देखिए, अभी मेरा क्या हो रहा है, पीडीएफ बनाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे काम है, बहुत सारे वर्क हैं। तो जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं जरूर पीडीएफ पे भी काम करूंगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। भाई देखिए क्लियरली आपको समझ में भी आ जाएगा सारी चीजें, और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया। ठीक है, और इनसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको टॉपिक समझ में आए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि भैया हाँ क्या कहना चाह रहा है ये जो टीचर कह रहा है, ये जो सर है क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस इस टॉपिक के पीछे की साइंस हमें समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको अगर समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है मुझे भी, ताकि मैं भी क्या हूं, थोड़ा एनर्जेटिक रहूं अपने काम के प्रति, अपने जो टीचिंग जो मेरा जॉब है उसके प्रति मैं कह रहा हूं थोड़ा एक्टिव रहूं, थोड़ा एनर्जेटिक रहूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।